सो गाइस मेरी जूम मीटिंग है अभी और ये किस बारे में है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रिपेयर हो रहा है और यहाँ से मीटिंग अभी स्टार्ट होगी और अभी ये लिखा है वो वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई है 2 बजे टाइम स्टार्ट था। इट्स नाउ स्टार्ट। सो गाइस अभी मैं जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ एंड आप लोग देखो कितने लोग जुड़ चुके हैं ये। एंड यहाँ पे कुछ लोग अभी नहीं आए हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे जूम कॉन्फ्रेंसिंग पे इस समय जुड़ चुके हैं एंड दिस इज मी एंड बस ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। सारे भाई लोग हैं अपने। इज़ माई फ्रेंड शोम के पार्टी है सब लोग ऐसे हैं। सो गाइज लाइव जूम कॉन्फ्रेंसिंग अभी ख़त्म हो गई है। डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग थी एंड काफ़ी देर तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली और अब बताते हैं आप लोग को क्या है। सो हे गाइस दिस इज आयुष एंड यू आर ट्यूनिंग टू मिस्टर मैन। तो गाइस लास्ट व्लॉग जो था वो भी मैंने यहीं पे स्टार्ट किया था और उस टाइम भी ऐसे ही सुबह के 5 बजे के आसपास बज रहे थे। इस समय बज रहे हैं 5 और आज है 19 अगस्त। सो गाइस इधर भी कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि डेली सुबह निकलूँ और भाई थोड़ा सा वॉक करूँ क्योंकि इट्स गुड फॉर हेल्थ। बट इस चीज़ में एक चीज़ मेरी कमी हो जा रही है कि मैं सुबह उठने के चक्कर में रात भर सो नहीं रहा हूँ और भाई व्लॉग का जज्बा तो अलग ही है क्योंकि यार लॉकडाउन ना, अरे ये देखो ये लोग आराम से सोएं क्योंकि गैस मैं पिछले 4 सालों से बनारस में रह रहा हूँ और मैंने कभी भी इतना लंबा वाला गैप नहीं लिया है गाज़ीपुर में और इतना लंबा मैं गाज़ीपुर में नहीं रहा हूँ। एंड इस बार 2 महीने में लगातार गाज़ीपुर रह लिया और कैसे रह लिया ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो अब मूड कर रहा है कि भाई कुछ जाएँ कहीं कुछ करें, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इधर भी कुछ वैराइटीज़ की चीज़ें मैं सर्च कर रहा हूँ जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोग को स्टार्टिंग में वीडियो के कि डिजिटल मार्केटिंग पे मैं थोड़ा सा इस समय काम कर रहा हूँ और आपका भाई काम कर रहा है तो आपको ज़रूर बताएगा कि भाई तुम्हारा क्या काम कर रहा है और आप लोग से शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। सो गैस फ़िलहाल तो बता दूँ कि अभी सुबह सुबह उठा हूँ तो मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि यार ओवर ब्रिज पे वहाँ से बहुत ही मस्त हवा चलती है। तो सुबह जा रहा हूँ थोड़ा सा हवा खाने। घर में कूलर की कमी हो गई थी ना इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट वहीं। सो गैस ब्रिज पे फाइनली आ चुके हैं और मास्क इसलिए लगा लिए हैं यहाँ पे क्योंकि भाई यहाँ पे कोरोना हो चाहे ना हो यहाँ पे भाई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मास्क गाड़ी वाड़ी ट्रक वक चल रही है। तो गाइस यार मैं इतने समय से गाज़ीपुर रह रहा था एंड एक्सप्लोर करना मैं अभी चालू किया हूँ यार। यहाँ पे भी मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ और कितना यार ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ऊपर का सीन। तो गैस गाड़ियाँ इस ब्रिज पे भी जा रही हैं तो ये ब्रिज भी ऐसे जर्क मार रहा है, हिल रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। सो गैस अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग साइट है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, ऑफलाइन पे नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो भी सामान बिक रहे हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग ही है। अब दूसरी बात कि डिजिटल मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना क्यों चाहिए, शिफ्ट क्यों होना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसलिए शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि आगे की जनरेशन जो है हम लोग की आने वाली वो सब ऑनलाइन पे ट्रांसफ़र हो रही है एंड हम लोग को भी उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। वहाँ पे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है इन द कंपैरिजन ऑफ ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट के वजह से ऑफलाइन वालों को बहुत ज़्यादा घाटा हो जा रहा है। जैसे कि आप ग्रॉसरी स्टोर्स देख लो, फर्नीचर स्टोर देख लो, मोबाइल स्टोर्स देख लो। जैसे कि बहुत लोग हैं कि मैं खुद पर्सनली कि मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ, बैक कवर कभी कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ऑफलाइन मार्केट को घाटा होता है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डिजिटल साइट्स पर अपने चढ़ा देते हैं। लाइक फ्लिपकार्ट आप जानते हो, अमेज़ॉन जानते ही हो, तो ऐसी चीज़ है। सो गैस अब बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करें और आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स के आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। पहली बात तो वेबसाइट बना लो।
दूसरी चीज़, या फिर ब्लॉगिंग चालू कर दो। ब्लॉगिंग जो वेबसाइट बना के की जाती है, बी वाली, BLOGGING, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। या फिर थर्ड ऑप्शन बचता है यूट्यूब, या फिर फोर्थ ऑप्शन बचता है अगर आपको इनकम करना है तो किसी डिजिटल मार्केटिंग साइट जो है, कोई कंपनी है, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर दो तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। वैसे तो अगर मैं बताऊं तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे आप लोग को चाहिए होगा तो बताना, हमारा भाई आप लोग को एक डिटेल वीडियो बना के इसकी देगा, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं मुझे लग रही है। कमेंट कर देना तो मैं पक्का बना दूँगा। तो अभी शशांक भाई को कॉल किया है और शशांक भाई आ रहा है, शायद वो उस रेलवे लाइन की तरफ से आ रहा है और मैं ब्रिज के नीचे उतर चुका हूँ। तो अगर वो आता है तो फिर उससे मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें कि पैसे मल्टीप्लाई हों, क्योंकि पैसे रखना एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। पैसे खर्च करना भी ज़्यादा बेवकूफ़ी है और पैसे रखना भी बेवकूफ़ी है, बट पैसे मल्टीप्लाई करना ये समझदारी है। तो पैसे सेविंग ठीक है, बट ऐसी जगह आप वहाँ उसको इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपके पैसे मल्टीप्लाई हों। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ और उससे भी पूछता हूँ। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशांक। तो शशांक से पूछते हैं कि शशांक, कौन सा ऐसा सेफेस्ट तरीका है जहां तुम पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे कि तुम्हारा पैसा सेफ रहे। तुम्हें अगर मान लो 10,000 मिलते हैं, अगर इसको 10,000 मिलते हैं तो ये कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा? सिर्फ 10,000। मान लो 1 लाख मिलते हैं। अच्छा, 1 लाख मिलता तो मैं तो भाई ज़मीन में लगाऊँ यार, लैंड प्रॉपर्टी में लगाऊंगा। ओह वाह, ज़मीन। तो गैस लैंड प्रॉपर्टी भी काफ़ी सेफेस्ट ऑप्शन है कि अगर वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, बट अगर आपको कम टाइम में, वहाँ पे भी आपको पैसे मिल जाएंगे, बट अगर आपको कम टाइम में अगर पैसे अर्न करने हैं तो लाइक आप म्यूचुअल फंड्स में, या फिर म्यूचुअल फंड्स में तो वैसे भी कम SIP होती है और कम आपको परसेंटेज पे आपको प्रॉफिट होता है, 5% या 6%। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाओ या अपनी खुद की ब्रांड बनाओ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो आप ज़्यादा कुछ कर सकते हो। वैसे शशांक से मिले, काफ़ी देर तक बैठे थे, बात हो रहा था। अब यहाँ पे हैं हम लोग चौराहे पे। अब शशांक को अलविदा कहते हैं, क्योंकि इस समय कितने बज रहे हैं? 7 बज गए। तो अब चलते हैं भाई, भूख लग गई है, नाश्ता करते हैं, क्योंकि रात भर जगे थे। नाश्ता करके फुलटू आराम से सोते हैं और अब मिलते हैं शाम को। बाय। तो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस दुकान पे आ रहा हूँ। पहले हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो इन भैया के आते थे इस शॉप पे खाने, और यहाँ पे जो कचौड़ी मिलती है और छोला मिलता है, खस्ता मिलता है, इतना टेस्टी रहता है तो बहुत दिन बाद खा रहे हैं। और अभी मस्त यही मज़ा लेते हैं। स्पेशली अभी मैं घर पहुँच गया था और शिवम बाइक से आया मेरे घर सिर्फ ये खाने के लिए, तो अभी इसका मज़ा लेते हैं। और लॉकडाउन में भी अंकल का दाम नहीं ना बढ़ा है। नहीं, वही मैं कह रहा था। तो गाइस ये रहा खस्ता, 1 नंबर। दूसरा प्लेट खा रहे हैं। तो गाइस मौसम 1 नंबर का हुआ है सुबह सुबह। सो गाइस गंगा जी के किनारे आ गए हैं। ये मेरे पीछे रहा साईं मंदिर, और पानी यार इतना ज़्यादा बढ़ गया है गंगा जी का, वाटर लेवल भी एकदम टॉप पे चल गया है। और अरे शिवम से पूछते हैं वो वाला क्वेश्चन। अच्छा शिवम, मान लो कि अगर तुम्हें 1 लाख रुपए दिए गए, ठीक है, तो तुम उसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहाँ सेव करोगे कि तुम्हें प्रॉफिट हो? बिजनेस में। बिजनेस में किस जगह? जिस जगह मुझे इंटरेस्ट होगा उस जगह में करेंगे इन्वेस्ट। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक ऑप्शन बताओ। मतलब बिजनेस तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे दुकान होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, तुम कहाँ करना चाहोगे? रुपए के हिसाब से बिजनेस में पैसा 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए, अगर उससे 1 लाख रुपए में, या तो जैसे मेरा दुकान हुआ, हाँ, दुकान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, अब वो उसमें बढ़ाए, उसके बाद अब उससे पूंजी आएगा, तो मतलब अब उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा तो तय किया आएगा। तो मान के चला, अगर किसी बिजनेस में मतलब इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, जो इन्वेस्ट करते हैं उसका मान के चलिए
उसका मतलब 1 लाख है तो उसमें 1,20,000 मान के चलिए, उसमें फायदा 20,000 आएगा आपको, ऐसा है, आएगा, मिलेगा ही। शशांक से क्वेश्चन पूछा था तो उसने बोला था कि लैंड प्रॉपर्टी ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे। जमीन में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, जमीन में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जमीन में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ज़मीन में लगाऊँ यार, लैंड प्रॉपर्टी में लगाऊंगा। एक लाख शशांक सुन रहे हो, कोई फायदा नहीं है। 1 लाख में ना कोई जमीन मिल सकती है, पहली बात इस कलयुग में। हाँ। इस कलयुग में, और प्लस इस जमाने 2020 चल रहा है, 2020 में तो 1 लाख की जमीन कहीं नहीं मिलेगी, क्यों विवादित क्यों ना हो, 1 लाख में वो भी नहीं बेचेगा। इतना जान, तो जमीन में कोई इन्वेस्ट करने कोई फायदा नहीं। जब तक आपके पास 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए ना रहे तब तक जमीन में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जमीन में इन्वेस्ट वही करता है जिसके पास पैसे ज़्यादा हो, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, वो जमीन में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि भविष्य में उसको काम आ जाएगा। उसको अपना पैसा छिपाना होता है, क्योंकि भाई इनकम टैक्स वाले सरकार उसका जवाब मांगती है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। वाह वाह, ये लड़का ओरिजिनल बिजनेसमैन है, ये लड़का गेम खेलेगा गाइस। इससे सीखना है, अगर जिसको भी बिजनेस के बारे में सीखना है तो इससे कांटेक्ट करें, इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, इसको कॉल करके परेशान करना लोग। हमार फोटो खींचो, जिला में कोई डूबेला हम निकालना जेपी भाई। हाँ हाँ, ये साल 27 लड़का निकलने हैं, पहला गोरा वैरती में निकलने हैं। हाँ, किस चीज़ में? गंगा माँ में। अच्छा, मैं जेपी न हूँ। हाँ अरे ऑल इंडिया परमिट हूँ, हिंदू अच्छा। मुसलमान किसी का लड़का डूब जाता है। हाँ उस दिन गया था यहाँ पर सैदपुर भीतरी, अच्छा, एक लड़का डूब गया, हाँ पठान का था, हाँ, उसको निकाला नदी में। वाह ये साल बहुत लड़का निकाला हूँ। वाह। एक जेपी भी आज गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। आज आया मैं थोड़ा घूमने, इसी रेता को देखने आया हूँ। हाँ, पहला यही पला 3 डूबे थे, अच्छा गोरा बाजार अच्छा महादेवा अच्छा पे। अच्छा। तीनों लड़का एक घर का रहना बाबूजी,